जय हिंद। मैं जेपी साहू ज्ञानकुरिया एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के साहित्य और साहित्यकार से संबंधित महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो देर न करते हुए चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न, छंद के छ किसकी रचना है? ठीक है, तो छंद के छ हीरालाल काव्योपाध्याय, ठीक है, नहीं, इनकी रचना नहीं है। टिकैन टिकरिया, विनोद कुमार वर्मा, अरुण निगम। तो छंद की छ जो है वो अरुण निगम की रचना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऐसे याद रख सकते हैं कि छंद के छ एक तरीके से आप गाने, क्योंकि छंद जो होता है, छंद चौपाई सोठा दोहा, ठीक है, तो ये किस में होता है आपका? पद में होता है, काव्य में होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि कौन गाती है? आरू गाती है। ठीक है, तो आरू से आपका अरुण निगम, छंद के छ। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभंजन शास्त्री की रचना है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रभंजन शास्त्री के बारे में बात कर रहे हैं। पूजा के पुन्नी के चंदा, मदन महल और पूजा के फूल। ठीक है, तो प्रभंजन शास्त्री की जो रचना है वो क्या है आपका? पूजा के नारियल है। ठीक है, याद रख सकते हो कि भजन गाने के लिए आपको नारियल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो पूजा के नारियल आपका प्रभंजन शास्त्री। पूजा के फूल ये भी हो सकता था, ठीक है, भजन के लिए, लेकिन भजन के लिए आपको फूल लेके नहीं जाना है। फूल को आपको चढ़ाना है किस पे? किसी देवता के ऊपर में चढ़ाते हैं ना, मुकुट पे। तो पूजा के फूल जो है वो मुकुटधर पांडे का है, तो ये याद रख सकते हैं, मुकुटधर पांडे पूजा के फूल, पूजा के नारियल प्रभंजन शास्त्री। ऑप्शन ये आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलासपुर वैभव निम्न में से किनकी रचना है? बिलासपुर वैभव जो है बाबू रेवाराम की नहीं है, माखन मिश्र और लखनलाल गुप्त का भी नहीं है। ये जो है आपका किसका है? प्यारेलाल गुप्त की रचना है बिलासपुर वैभव। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी नाटक परेमा किसकी रचना है? तो छत्तीसगढ़ी नाटक परेमा जो है, परेमा आपको याद रखना है। परेमा प्रेम से आपको याद रखना है। परेमा प्रेम के लिए आप याद रखेंगे कृष्ण को, नंद किशोर तिवारी। ये आपका सही आंसर होगा। परेमा जो है वो नंद किशोर तिवारी की रचना है। नेक्स्ट, डॉक्टर खूबचंद बघेल की रचना नहीं है। खूबचंद बघेल के बारे में बात कर रहे हैं। खूबचंद बघेल के बारे में बात करें तो लेड़गा इनकी रचना है, ऊंच और नीच इनकी रचना है, करम छड़ा इनकी रचना है, अंधियारी रात जो है वो इनकी रचना नहीं है। ठीक है, अंधियारी रात जो है वो किसकी रचना है? कपिल नाथ कश्यप। कपिल नाथ कश्यप की रचना है। कौन सा? अंधियारी रात। तो नहीं है, निगेटिव क्वेश्चन पूछा था, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य और साहित्यकार सही सुमेलित नहीं है। नहीं है पूछ रहे हैं। प्रहलाद चरित्र सुंदरलाल शर्मा, जी हाँ, ये तो इसकी सही सुमेलित है। ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र सुंदरलाल शर्मा की रचना है। लव कुश दानेश्वर शर्मा, ये भी सही है। बेटी की विदा भी दानेश्वर शर्मा की है। लव कुश, ठीक है। सुदामा चरित्र गोपाल मिश्र, ये भी है, ये भी सही है आपका। श्री कृष्ण कथा कपिल नाथ मिश्र, नहीं, ये गलत हो जाएगा। कपिल नाथ कश्यप है ये। अगर कपिल नाथ कश्यप होता तब ये श्री कृष्ण कथा, श्री राम कथा जो है वो कपिल नाथ कश्यप की रचना है। तो सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर की वीरांगना निम्न में से किसकी रचना है? बस्तर की वीरांगना, बस्तर के बारे में देखेंगे तो ज्यादातर आपको लाला जगदलपुरी देखने को मिलेगा, लेकिन बस्तर की वीरांगना जो है वो देवी प्रसाद वर्मा की रचना है। लाला जगदलपुरी के बारे में बात करें तो बस्तर का इतिहास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लाला जगदलपुरी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिकेंद्र टिकरिया की रचना नहीं है। टिकेंद्र टिकरिया की रचना नहीं है। कौन सा? नाक में चूना, चंदा हुए आकाश मां, साहूकार ले छुटकारा और गवैया। तो यहां पर हम बात करें नाक में चूना, साहूकार ले छुटकारा और गवैया, ये तीनों जो है वो टिकेन टिकरिया की रचना है। चंदा हुए आकाश मां ये जो है वो टिकेन टिकरिया की रचना नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चंदा हुए आकाश मां ये आपका जो हो जाएगा ब्रिजलाल शुक्ल की रचना है, ब्रिजलाल शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी साहित्यकारों में प्रकाशित पुस्तकों की सूची।
को क्या नाम दिया गया है, मतलब बहुत सारे पुस्तक है छत्तीसगढ़ी साहित्यकारों का, तो वो जितने भी बुक का जो टाइटल है वो कहीं पर एक जगह मेंशन है, तो उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग जानते हैं थरहा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दो शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं, एक थरहा और एक बीजहा। ठीक है, ठीक है, तो दोनों एक छत्तीसगढ़ी शब्द है, थरहा और बीजहा। थरहा में आपका, बीजहा में हम देखेंगे तो बीज के बारे में बात करें, थरहा में जो रहता है जब जनरली क्या आपका प्लांट रहता है ना, तो उसी शब्द से लिया गया है। पुस्तकों की जो सूची है वो किस नाम से जाना जाता है, थरहा नाम से। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी के विदा निम्न में से किनकी रचना है। बेटी के विदा, ठीक है, तो विदा हो रहा है तो क्या कब होगा, जब कन्या का दान होगा तब बेटी विदा होगा ना, कन्यादान के लिए। तो दान से आपको याद रखना है दानेश्वर। ठीक है, दान से क्या याद रखेंगे, दानेश्वर। दानेश्वर शर्मा की रचना है बेटी के विदा। साथ ही साथ हम लोगों ने देखे थे लव कुश कथा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य और साहित्यकार सही सुमेलित है, सही सुमेलित है बोल रहा है। राम बनवास, राम बनवास जो है वो बलदेव प्रसाद मिश्र, ये मिश्र होना चाहिए, मिश्र है ये। ठीक है, तो राम बनवास बलदेव प्रसाद मिश्र की रचना नहीं है, राम बनवास जो है वो श्यामलाल चतुर्वेदी की रचना है। ठीक है, श्री राम कथा, श्री राम कथा जो है वो कपिल नाथ कश्यप, श्री राम कथा श्री कृष्ण कथा दोनों जो है वो कपिल नाथ कश्यप की रचना है, ये सही है। रामा अश्वमेघ के बारे में बात करें तो ये गोपाल मिश्र की रचना नहीं है। रामा अश्वमेघ जो है वो बाबू रेवाराम, बाबू रेवाराम की रचना है। ठीक है, और हम राम राज्य के बारे में बात करें तो राम राज्य जो है वो आपका बलदेव प्रसाद मिश्र की रचना है। तो इसमें से देखें सही सुमेलित आपका क्या है, ऑप्शन सी श्री राम कथा कपिल नाथ कश्यप आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि हम बात करें तो किसको बोलेंगे, छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि। तो छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि क्या मुकुटधर पांडे को बोला जाता है, नहीं। गोपाल मिश्र को बोला जाता है, जी हाँ, गोपाल मिश्र को क्या बोला जाता है, छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि बोला जाता है। ठीक है, बाबू रेवाराम, गोपाल मिश्र ये दोनों आपको रतनपुर क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, लेकिन बोला जाता है कि इनको गोपाल मिश्र को। तो आंसर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी उपन्यास उड़हरिया किसकी रचना है। तो उड़हरिया जो है वो रचना है जे.आर. सोनी का। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरत खेत नहीं, ठीक, औरत खेत नहीं निम्न में से किसकी रचना है। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, सुधा वर्मा, शकुंतला वर्मा या परदेसी राम वर्मा। तो ये जो है वो डॉक्टर परदेसी राम वर्मा की रचना है, क्या, औरत खेत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज नहीं मरे किसकी रचना है। सूरज नहीं मरे किसकी रचना है। तो सूरज से आपको याद रखना है क्या, सूर्य, सूर्य के साथ हम जोड़ते हैं क्या, नारायण, सूर्य नारायण। तो सूर्य नारायण से आपको याद रखना है नारायण लाल परमार। ठीक है, तो सूरज नहीं मरे किसकी रचना है, नारायण लाल परमार की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी के बीर का जगाए, तुलसी के बीरवा जगाए है, ये बीरवा लिखेंगे इसको, तुलसी के बीरवा जगाए किसकी रचना है। पंडित अनंत प्रसाद पांडे, डॉक्टर परदेसी राम वर्मा, अमृतलाल दुबे या कपिल नाथ कश्यप। तुलसी से आपको याद रखना है तुलसी गंगा जल के समान। ठीक है, तो तुलसी का जल, या इसको हम ये बोलेंगे कि कैसे होगा, ये अमृत के जैसे होगा। तो अमृतलाल दुबे इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल नाथ कश्यप की रचना है। कपिल नाथ कश्यप, कपिल नाथ कश्यप की रचना भी देखे थे, श्री कृष्ण कथा, श्री राम कथा, ये पढ़े थे। ठीक है, कपिल नाथ कश्यप की रचना इसमें पूछा है, नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो डहर के काटा ये इसकी रचना है। ठीक है, खुसरा चिरई के बिहाव, नहीं, ये खुसरा चिरई के बिहाव इसकी रचना नहीं है। गुरावट, ये गुरावट होना चाहिए, गुरावट बिहाव ये इसकी रचना है। डहर के फूल इसकी रचना है। साथ ही साथ श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा भी कपिल नाथ कश्यप की है। खुसरा चिरई के बिहाव ये कपिल नाथ मिश्र की रचना है। ठीक है, खुसरा चिरई के बिहाव किसकी रचना है, कपिल नाथ मिश्र की रचना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रथम उपन्यासकार के बारे में बोल रहा है। उपन्यास मतलब आपका नॉवेल, उसके बारे में फर्स्ट नॉवेल राइटर कौन है, तो छत्तीसगढ़ का तो वो है आपका कौन सा, बंशीधर पांडे। पंडित बंशीधर पांडे को क्या माना जाता है, प्रथम उपन्यासकार माना जाता है। किसका, छत्तीसगढ़ का। ठीक है, नाटक के बारे में बात करें तो प्रथम नाटककार आपका लोचन प्रसाद पांडे को बोला जाता है। छायावाद के प्रथम कवि अगर देखा जाए तो आपका मुकुटधर पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केयूर भूषण का छत्तीसगढ़ी उपन्यास है। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ी नॉवेल है केयूर भूषण। ठीक, कुल के मर्जाद, लहर, कालू भगत या इनमें से सभी। अच्छा, इनमें से देखे तो तीनों जो रचना है वो केयूर भूषण का है, मतलब इनमें से सभी, लेकिन बोल रहा है उपन्यास, तो कुल के मर्जाद जो है वो क्या है, एक नॉवेल है, उपन्यास है। ठीक, लेकिन हम बात करें कालू भगत के बारे में बात करें तो कालू भगत क्या है, एक कहानी है। और लहर के बारे में बात करें तो एक काव्य संग्रह है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन केयूर भूषण का रचना पूछता तो तीन में से सभी आ जाता, लेकिन बोला है कि उपन्यास कौन सा है, तो कुल के मर्जाद, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबह की तलाश निम्न में से किसकी उपन्यास है। सुबह के तलाश निम्न में से किसकी उपन्यास है, तो ये आपका डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की उपन्यास है। ये डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, जिन्होंने अरपा पैरी के धार, ठीक है, जिन्होंने लिखे, जो छत्तीसगढ़ की राजकीय गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्यकार और सही सुमेलित है। ठीक है, फूठा करम डॉक्टर खूबचंद बघेल, बाल्टी भर आंसू रामेश्वर वैष्णव, सूरता के चंदन हरि ठाकुर, सदगुरु चालीसा मंगत रविंद्र। तो हम बात करें बाल्टी भर आंसू रामेश्वर वैष्णव, ये तो सही है आपका। सूरता के चंदन, जहां पर चंदन है तो आपको हरि, ये आपको याद रखना है, ये भी आपका सही है। और सदगुरु चालीसा ये मंगत रविंद्र, ये भी सही है। फूठा करम खूबचंद बघेल का नहीं है। खूबचंद बघेल के बारे में याद रखें तो खूबचंद बघेल का है करम छढ़ा। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, सुमेलित नहीं है तो करम छढ़ा खूबचंद बघेल का होता, फूठा करम नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। पतरेंगी एक रचना है, किसकी रचना है, निरुपमा शर्मा की, ये सही है आपका। मितानिन सुधा वर्मा, नहीं ये गलत है, सुधा वर्मा नहीं, ये बसंती वर्मा होना चाहिए, बसंती वर्मा। ठीक, करगा शकुंतला शर्मा, ये भी सही है, तो इनमें से सभी नहीं, ये आपका क्या है, आपका सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने संस्कृत महाकाव्य शिव महापुराण का छत्तीसगढ़ी गद्य अनुवाद किए हैं। मतलब शिव महापुराण जो संस्कृत में है उसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसने किया है, तो शिव महापुराण का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद जो है वो किसने किया है आपका, ये किया है आपको शकुंतला शर्मा, गीता शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनाथ साहू का छत्तीसगढ़ी उपन्यास नहीं है। ठीक है, रामनाथ साहू के बारे में बोल रहा है, छत्तीसगढ़ी उपन्यास नहीं है। जागे जागे सुतिया गो, कका के घर, माटी के बर्तन या भुइया। ठीक है, तो इसमें से जो देखे तो सही आंसर हो जाएगा इसका आपका जागे जागे सुतिया गो। ठीक है, ये उपन्यास नहीं है, ये इसका क्या है, कहानी है। नेक्स्ट, मया के मुंदरी किसकी रचना है, लक्ष्मण मस्तूरिया, मेदिनी प्रसाद पांडे, मुकुंद कौशल या रामेश्वर वैष्णव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मुकुंद कौशल। तो इस तरीके से हमने महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन देखे, ये इसका पार्ट 1 था। पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 इसके और आने वाले समय में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लेंगे, दोस्तों में शेयर कर लेंगे और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।